सीकिंग गॉड्स गाइडेंस या परमेश्वर का मार्गदर्शन खोजना, इसके 11वें दिन के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बड़े कार्य करने पाए, परमेश्वर की दया आप लोगों के साथ बनी रहने पाए और परमेश्वर के कार्य लगातार आपके जीवन में होने हेतु मैं सदा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं। प्रभु की उस भलाई की बातें आपके जीवन में हो। बीते दिनों बीते सप्ताह में हमने परमेश्वर के उस वचन के माध्यम से परमेश्वर की वचन के माध्यम से मार्गदर्शन पाना, इस विषय के बारे में हम कुछ बातों को सीख रहे थे। मैंने आपको इस प्रकार से बताया कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है, परमेश्वर के हृदय की बातें क्या है, इन सारी बातों को अगर हमें जानना है तो उसके लिए परमेश्वर के लिखित वचन का आधार लेकर ही हम इस बातों को समझ पाते हैं। साथ ही साथ मैंने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर के गुण या परमेश्वर की उस प्रकार की उत्तमता की बातों को भी अगर हमें खोजना है तो इस पवित्र वचन के द्वारा ही हम उसे खोज सकते हैं, हम उसे पा सकते हैं कर मैंने आप लोगों को इस प्रकार से बातों को बतलाना चाहा। इसी के लिए हमने उस समय में परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से शिक्षा देता है, इसके विषय में हमने देखा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक संजीवनी कैसा लाता है, इसके विषय में भी हमने कुछ बातों को देखा। और उसी तरह से आगे की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो परमेश्वर के कई एक बातों को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए हम आगे जाएंगे। आज हमारे अंदरूनी आवाज या हमारे विवेक की आवाज के अनुसार परमेश्वर हमें किस प्रकार से बातचीत करता है या मार्गदर्शन करता है, इसके विषय में आज हम कुछ बातों को सीखने क्या। हमारे अंदरूनी आवाज के द्वारा भी हम परमेश्वर के उस मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे विवेक की आवाज के द्वारा हम परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक परमेश्वर का तरीका है हमें मार्गदर्शन के लिए, हमें निर्देश देने के लिए, जो परमेश्वर का लिखित वचन का उपयोग के द्वारा होता है। और यह वह अंदरूनी आवाज हमारे अपने विवेक के माध्यम से, या हमारा विवेक हमारी अपनी आत्मा है जो हमसे बात करता है। हमारी मान लीजिएगा हम किसी गलत काम को करने के लिए जा रहे, परंतु हमारे अंदरूनी आवाज से हमें एक बात पता चल रही कि ये चीज हम ना करें। तो ये क्या होता है कि परमेश्वर हमें ये चीज ना करने के लिए निर्देश देते हैं या हमें करेक्ट करते हैं। तो उसी समय हम इस बातों को परमेश्वर के काम के अनुसार अगर स्वीकार करते हैं तो हम उस आत्मा की बातों को स्वीकार करते हैं, या हमारी मानवीय आत्मा की आवाज को विवेक कहा जाता है। हमारी मानवीय आत्मा को, उस आवाज को विवेक कहा जाता है, जिसे समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यार, इस बातों को आज हम कुछ वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र में आए हुए कुछ वचनों के माध्यम के द्वारा भी देखेंगे कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र हमें इस चीज के बारे में बतलाती है। इसको हम समझने की आवश्यकता है, जिसको हम समझे और अपने जीवन में कार्य करें। इसके लिए एक वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। एक वचन को आप पढ़िएगा मेरे साथ, अय्यूब की पत्री उसके 32वें अध्याय के 8वें वचन। अय्यूब की पत्री उसके 32वें अध्याय और 8वें वचन की ओर ध्यान दीजिएगा। अय्यूब की पत्री उसके 32वें अध्याय 8वां वचन। अय्यूब की पत्री उसके 32वें अध्याय और 8वां वचन। अय्यूब की पत्री 32वें अध्याय 8वें वचन को देखिएगा, मैं पढ़ता हूं। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है।
मेरे प्यारे यहां पर देखिएगा परमेश्वर और वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है मनुष्य में आत्मा तो है सर्वशक्तिमान की दी, मतलब हर एक मनुष्य में एक आत्मा है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दी है। वो इसी के लिए दी है कि हम अपने जीवन में समझने की शक्ति को पा सके, अपने जीवन काल में जो बातें अच्छी है उस बातों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इस विषय को हम और आप समझने की जरूरी है, समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को देखिएगा, भजन संहिता 51 के 6वें वचन को देखिएगा। भजन संहिता 51 के 6वें वचन, भजन संहिता 51 के 6वें वचन को देखिए। वहां पर क्या लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और तेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। यहां पर राजा दाऊद का लिखा हुआ भजन है जो हृदय की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है कह के लिखते हैं साथ में, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाए। परमेश्वर मन में ज्ञान सिखाता है, इसके विषय में राजा दाऊद यहां पर लिखते हैं। मतलब हमारे अंदर की आवाज यानी हमारे विवेक की आवाज है, और इस हमारे अंदर की आवाज हमें ज्ञान देती है, निर्देश करती है और हमें ज्ञान सिखाती है। इस बातों को आप और हम जरूरी है इसको समझना। और एक वचन को मैं आपके लिए रखता हूं, नीति वचन 20 अध्याय के 27वें वाक्य, नीति वचन 20 का 27, नीति वचन 20 अध्याय के 27वें वाक्य, नीति वचन 20 अध्याय 27वें वाक्य को पढ़िएगा। यहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। यहां पर राजा सुलेमान इस प्रकार से लिखते हैं कि मनुष्य की जो आत्मा है वो परमेश्वर का दीपक है। मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को उसके लिए आत्मा देकर एक दीपक की तरह ठहराया है ताकि वो मन की सब बातों को खोज करता है, क्योंकि परमेश्वर भी मनुष्य के सारे मन की बातों को खोज करता है। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे मन को खोजता है, परमेश्वर हमारे मन की सारी बातों को जानता है। इसी के लिए और एक भजन संहिता की किताब में नीति वचन में राजा सुलेमान इस प्रकार से लिखते हैं कि मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं तो होती है, परंतु जवाब देना यहोवा ही से होता है। मेरे प्यारो, हम इस बात को समझने पाए कि ये अंदरूनी आवाज या हमारे विवेक की आवाज हमें ज्ञान सिखाती है, यह हमें निर्देश देती है, ये परमेश्वर की ओर से ही है जो हमें जो बातें अच्छी है सच्ची है उसे करने के लिए मदद करती है। यानी परमेश्वर मनुष्य की आत्मा में श्वास फूंकते हैं। परमेश्वर ने आदि में जो आदम को बनाया था, उसको बनाने के बाद उसके अंदर एक श्वास को फूंका था, वो जीवन का श्वास था। और वही हमारी आत्मा में बुद्धि का ज्ञान उत्पन्न करता है। मतलब परमेश्वर ने जो श्वास को फूंका था, मनुष्य के अंदर जो श्वास फूंका है, वही श्वास जो है हमारी आत्मा में बुद्धि और ज्ञान को उत्पन्न करता है। या और आगे क्यों मैं कहूं, हमारी मानवीय आत्मा दीपक के समान है, जिसको वचन में पढ़ा, जिसका उपयोग परमेश्वर हमें खोजने के लिए तथा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए करता है। जैसे हमने वचन को पढ़ा कि मानव के अंदर परमेश्वर की वो आत्मा मतलब एक दीपक के समान है, जिसका उपयोग परमेश्वर हमें खोजने के लिए तथा हमें मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए करते हैं। या
हमारा विवेक हमारे हृदय पर जो कुछ भी लिखा है उसके अनुरूप गवाही देता है या बातें कर, मतलब हमारे अंदर का विवेक हमारे हृदय में जो कुछ लिखा हुआ है उसके अनुसार हमें गवाही देता है। मतलब हमारे अंदर में जो बातें चलती है उस बातों के अनुसार वो हमें गवाही देते। एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का पत्री, मेरे साथ खोलिएगा, रोमियो का पत्री उसके 2 अध्याय के 5वें वचन को देखिएगा, 2 अध्याय के 15वें वचन को, रोमियो का पत्री 2 अध्याय 15वां वचन को देखिए। रोमियो का पत्री 2 अध्याय 15वां वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। रोमियो का पत्री 2 अध्याय के 15वें वाक्य में देखिएगा, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। यहां पर जैसे कि हमने कहा कि हमारे हृदय में जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार हमारी गवाही देने की बातें यहां पर होती है। इसी के लिए कि हमारे हृदय में जो बातें लिखी है वो विवेक के अनुसार हमारी गवाही देती है। जो हमारे विचार हो सकते हैं, परस्पर दोष की बातें हो सकते हैं, दोषी ठहराने की या निर्दोष ठहराने की, इन सब बातें हो सकती है। इसके विषय में हम जानने की आवश्यकता है। यानी जब हमारा मानवीय आत्मा परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाता है और पवित्र आत्मा की अधीनता में रहता है, तब हमारे आत्मा की आवाज, मतलब हमारे आत्मा की आवाज हमारे विवेक के अपने अनुसरण करते हैं और उसी के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होता है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को देखेगा, उसके पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार बातें करता है। देखिए प्रेरित पौलुस इसके विषय में क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम 23वें अध्याय के पहले वचन, प्रेरितों के काम 23वें अध्याय के पहला वचन को देखिए। प्रेरितों के काम 23वें अध्याय के पहले वचन, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए सब कुछ सच्चे विवेक से जीवन बिताया। यहां एक महासभा के सामने पौलुस खड़ा है और पौलुस वचन में लिखा है, सब उस महासभा में सारे लोगों के ऊपर एक टकटकी लगाया और उसने इस प्रकार से कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के साथ, विवेक के साथ जीवन को बिताया है। मतलब प्रेरित पौलुस ने कहा कि उसने परमेश्वर के सामने सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। उसका कहने का मतलब यह था, उसने हमेशा यह प्रयत्न किया कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष है। सच्चे विवेक से काम करना मतलब परमेश्वर और मनुष्य में उसका विवेक सदा निर्दोष रहना, इसी की बातों को वो कहते हैं। और एक वचन को देखेगा, प्रेरितों के काम 24 अध्याय के 16 वचन, 24 का 16 देखिएगा, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक निर्दोष है। बार बार प्रेरित पौलुस का यह कहना कि मैं परमेश्वर को सच्चे विवेक से प्रयत्न किया हूं, इसका कहने का कारण यह था कि वो मनुष्य में और परमेश्वर और मनुष्य में वो सदा निर्दोष रहने की बातों के ऊपर यहां पर वो जोर देता है, जिसे हमें आज समझने की आवश्यकता है। नई वाचा जीवन का भाग है। परमेश्वर हमारे मनों पर और हृदयों पर वचन लिखता है और हर कोई प्रभु को जानेगा। परमेश्वर हमारे हृदयों पर प्रभु का वचन को लिखता है ताकि हम, हर कोई व्यक्ति प्रभु को जाने, इसकी बातें यहां पर हम देखते। एक वचन को मेरे साथ खोलिए,
इब्रानी का लेखक इसके विषय में देखिए क्या कहता है। इब्रानी का पत्री 8वें अध्याय को देखिएगा। मतलब हमारे हृदयों में परमेश्वर इस बातों को लिखता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जाने। इसके विषय में इब्रानी का लेखक देखिए क्या कहता है। इब्रानी का लेखक 8वें अध्याय में इसके विषय में कहते हैं, 8वां अध्याय उसके 10वें और 11वें वचन। इब्रानी का पत्री 8वें अध्याय 10वां और 11वां वचन में पढ़ रहा हूं आपके लिए। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। 11, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। हालेलुया। जहां पर अगर 10वें वचन की बातों को अगर आप देखेंगे तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं अपनी वाचा उन दिनों में इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, मैं उनकी व्यवस्था, अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा कह के लिखते हैं, और उनके हृदयों में इस बातों को लिखूंगा कि मैं उनका परमेश्वर हूं और वे मेरे अपने लोग हैं कह के। मेरे प्यारो, इसके बारे में अगर हम समझेंगे तो एक विश्वासी होने के नाते हम अपने विवेक के द्वारा परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। हर एक विश्वासी, आप और हम एक विश्वासी होने के द्वारा हम परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस बातों को आप और हम सही से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में, मनों में लिखा जाता है तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे हृदयों में उसी प्रकार से जो लिखा गया है उसी प्रकार से वो कार्य करना भी शुरू करते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमारे विवेक जो है वो निर्दोष परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ होने की भी एक बड़ी बातें हमें समझने की आवश्यकता है, जिसको हम जाने। दूसरी और एक बात, परमेश्वर का वचन से मार्गदर्शन प्राप्त करने में और एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना। और एक बात, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना। एक वचन को पढ़िएगा, 2 तिमोथी 2 अध्याय 15वां वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय 15वें वचन को, 2 तिमोथी 2 अध्याय 15वें वचन को, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। यहां पर देखिएगा कि हमें पौलुस एक उत्तम कारीगर की तरह कुछ बातों को संकेत करता है। जब आप और हम परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करते हैं या तो हमें परमेश्वर के ग्रहण योग्य काम करने वाला बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे कामों को ग्रहण करने वाला बनने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की प्रयत्न करना है। और वो जो लज्जित होने की बातों को हम कभी भी ना करने के लिए, और जो सत्य का वचन है वो ठीक रीति से अपने में लाकर परमेश्वर की बातों को करना हमारे लिए एक बड़ी बात है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर उसके वचन की हमारी गलत व्याख्या और गलत स्पष्टीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब
हम अगर किसी वचन की गलत व्याख्या करते हैं तो उसका स्पष्टीकरण देने के लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है, इसे हमें समझे। साथ ही परमेश्वर के वचन की गलत समझ हमें वचन के गलत लागू कर परमेश्वर के वचन की सच्चाई, परमेश्वर के वचन में जो जो सच्ची बातें हैं वही बातें को लेकर हम लोगों तक पहुंचाना, यही हमारे लिए एक बड़ी बात है। परमेश्वर के वचन की गलत समझ अजीब शिक्षाओं की ओर प्रेरित करेगी, जो गंदे भोजन के समान है, जिनसे हमें लाभ नहीं होता बल्कि वे हमें आत्मिक रीति से बीमार कर देते। एक वचन को पढ़िएगा फिर से, इब्रानी 13वें अध्याय के 9वें वाक्य में देखिए, इब्रानी के लेखक इसके विषय में क्या कहते हैं। 13वें अध्याय 9वें वचन, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब हमारे लिए इस बात को समझना काफी है कि हम आत्मिक बीमार ना होने पाए, हम किसी भी रीति से आत्मिक बीमारता की बातों में ना आने पाए, इसको समझने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर के वचन की गलत समझ अजीब शिक्षाएं की ओर प्रेरित करती है, जो एक गंदे भोजन के समान है। आज कई एक प्रकार की गलत शिक्षाओं को हम देखते हैं। उन गलत शिक्षाओं में और अजीब तरीके के अजीब गलत शिक्षाएं हैं या फिर अजीब प्रकार के कल्ट वाले लोगों को हम देखते हैं, जो इस प्रकार से है मानो वे एक गंदे भोजन की समान है, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता है, बल्कि उसको खाने से हम आत्मिक बीमार हो सकते हैं। जैसे कुछ गलत शिक्षाओं की बातें, गलत कल्ट की बातें, ये जो है हमें आत्मिक रीति से बीमार करती है। ये हमें आत्मिक रीति से बीमार कर सकती है। इसकी बातों को आप और हम समझने की आवश्यकता है। आखिरी में, अतः परमेश्वर के मार्गों और विचारों को समझने के लिए परमेश्वर की पूर्ण मंशा का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर के मार्गों और विचारों को अगर हमें समझना है तो परमेश्वर की पूर्ण मंशा का अध्ययन कर आगे की ओर बढ़े जाने की आवश्यकता है। आज इसी बातों को लेकर हम अंत करेंगे और अगले दिनों में हम हमारे आत्मा की अंदरूनी गवाहियों के बारे में भी देखेंगे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए कि आने वाले अगले दिनों में हम हमारे आत्मा की अंदरूनी गवाही के विषय में भी देखने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करें और इस सत्र को खत्म करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के ऊपर, आपकी बड़ी दया को हम मांगते हैं, आपके अनुग्रह की बातों को मांगते हैं। आप सहायता कीजिए करके प्रार्थना करते हैं। दया दीजिए प्रभु, दया दीजिए प्रभु, दया दीजिए प्रभु और अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।